राज ऋषि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्न मालिका की दूसरी गाथा में लिखते हैं, कह खलु नालम क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितिया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिन सूत्रों को, जिन गाथाओं को पढ़ें उन्हें कंठस्थ करें, क्योंकि कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धन हर काल में उपयोगी होता है। आपके कंठ में विद्या है और आपकी अंटी में धन है, तो आप देश में रहो विदेश में रहो, वह ज्ञान आपके लिए कारगर होगा। इसीलिए जितना आपने याद कर लिया है वो आपका है, और जितना आपने पढ़ करके छोड़ दिया है वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए विषय को याद करना, विषय को कंठस्थ करना, यह शिष्यों के लिए अनिवार्य है। जो याद नहीं करते हैं, समझिएगा वे अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। जितना याद होगा उतना तुम्हारा भविष्य श्रेष्ठ होगा, सुखद होगा। याद की हुई विद्या ही चिंतन में आती है, याद किया हुआ विषय ही आपके चिंतन में आता है। किताब खोल करके अध्ययन होता है और किताब बंद करके, आंख मूंद करके चिंतन होता है। गाथा सूत्र ही याद नहीं होंगे तो क्या चिंतन करेंगे आप? गाथाएं याद हैं, उसका अर्थ याद नहीं होगा तो क्या चिंतन करेंगे आप? विचार कर। इसीलिए यहां कहा जा रहा है, जो दृष्ट व अदृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष व परोक्ष पदार्थों की साधना करने में चतुर है, ऐसा कौन होगा जो इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कंठस्थ करके, धारण करके अपने आप को अलंकृत नहीं करेगा। अर्थात जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हैं, जैसे पूजा, दान, तीर्थ यात्रा, तप, त्याग, ये हमें अपनी आंखों से दिखलाई देते हैं। ये कार्य करनी है, पूजा करना चाहिए, विधान करना चाहिए, दान देना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। ये दृष्ट है। और अदृष्ट जो हमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते, जैसे स्वर्ग है, मोक्ष है, आत्मा है, परमात्मा है, अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है, ये हमें दिखलाई देते। लेकिन इनके लिए यह जीव सतत पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ का फल उसे प्राप्त भी होता है। इसलिए जो दृष्ट और अदृष्ट पदार्थ हैं, उनसे अपने आप को अलंकृत करना है।
कपड़े पहन लेना, गले में चेन पहन लेना, हाथ में ब्रासलेट और अंगूठियां पहन लेना, ये वस्त्राभूषण से तो लोग अपने शरीर को सजाते हैं, लेकिन हम गुणों के माध्यम से अपनी आत्मा को सजाना चाहते हैं और उन्हीं से आत्मा श्रृंगारित होगी। इसीलिए ये जो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है, इसे सुधी जनों को याद करना चाहिए। ऐसा कौन होगा जो इन्हें याद नहीं करेगा? तो राज ऋषि अमोघ वर्ष कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं की आत्मा के श्रृंगार के लिए इन गाथाओं को याद ना करे। तो यहां पर इस गाथा के माध्यम से हमें प्रत्येक गाथा सूत्र को कंठस्थ करने की प्रेरणा दी जा रही है। जो आज कंठ में होगा वह कल हृदय में होगा। हम भोजन करते हैं ना, सबसे पहले भोजन हमारी थाली में आता है, थाली के पश्चात वह भोजन हमारे हाथ में आता है, हाथ के पश्चात वह भोजन हमारे मुंह में आता है, मुंह के पश्चात वह भोजन चब करके हमारे कंठ में आता है और कंठ के पश्चात वह भोजन नली से होते हुए हमारे उदर में आता है। कितने स्थान पार किए? पहले थाली में आया, फिर हाथ में आया, फिर मुख में आया, फिर कंठ में आया, फिर उदर में आया। आप सोचते हो कि ये जो शास्त्र है खाली वाचना कर लो, खाली प्रक्षना कर लो, स्वाध्याय के पांचों जो भेद हैं, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, जब तक भोजन पेट में जाकर के पचता नहीं है तब तक वह ऊर्जा का कारण, शक्ति का कारण नहीं बनता है। जब तक वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय के माध्यम से वह भोजन हमारे उदरस्थ नहीं होता है, हृदयस्थ नहीं होता है, तब तक हम धर्मोपदेश देने के अधिकारी नहीं हैं। इच्छा होती ना कि हम भी बोलें 5 मिनट, हम भी बोलें 10 मिनट, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं इसके लिए 4-6 लाइनें लिख लेने मात्र से काम नहीं चलता है। आपने कितनी वाचना की है, कितनी प्रक्षना की है, कितनी अनुप्रेक्षा की है, कितनी आमनाएं की है, ये सब कुछ हुआ है नहीं हुआ है? इन सब को होने के पश्चात हम धर्मोपदेश देने के अधिकारी होते। अन्यथा यहाँ वहाँ की कहानियाँ पढ़ ली, यहाँ वहाँ की बातें पढ़ ली और उठा करके दे दिया, अरे आज तो मजा आ गया, कद प्रवचन दिया। नहीं नहीं नहीं, सुपाच्य जो पढ़ा है उसे पचाओ, पचेगा तो अपने आप वह लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो कंठस्थ करना है। क्या करना है? बिना कंठस्थ किए आप सोच लो कि हमारी पढ़ाई चल रही है तो गलत सोच है आपका। और मैं आज से नहीं, पहले दिन से कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि पढ़ोने के बाद रटो, क्योंकि पढ़ना लिखना पहले रीडिंग होती है। बच्चे को पहले पढ़ाया जाता है रीडिंग, उसके बाद राइटिंग होती है। लिखो, लिखना भी सीखो। लर्निंग होती है, याद करवाया जाता है, और याद प्रारंभ से ही करवाया जा रहा है। आ अनार का, आ आम का, वहीं से याद करवा रहे हैं।
बिना याद के कैसे काम चलेगा? अभी बच्चे को आ लिखना नहीं आता, लेकिन आ बोलना आता है, आ उसे याद हो गया है। तो ये जरूरी है, यदि हमने ये याद नहीं किया तो ये सारे के सारे ग्रंथ हमारे लिए कारगर सिद्ध होने वाले नहीं है। जितना याद कर सकते हो याद करो, लगातार याद करो। दिन भर में एक गाथा दो गाथा याद करने से ये मत समझना कि हमने बड़ा भारी काम कर लिया है। दिन भर में कितना याद हो सकता है? 5, 10, 20, 25 गाथाएं याद हो सकती हैं। चाहो तो सब कुछ संभव है, और ना चाहो तो एक भी याद नहीं होती। ना चाहो तो स्कूल में जब पढ़ते थे, कितने सब्जेक्ट थे तुम्हारे? कितने सब्जेक्ट थे? एक ही? हिंदी भी, इंग्लिश भी, गणित भी, विज्ञान भी, भूगोल भी, सब तो था। एक ही स्कूल में हम 5-5, 7-7 विषय पढ़ रहे, और सभी विषयों को पढ़ करके बराबर तरीके से उनका होमवर्क मिलता था, याद करने के लिए मिलता था, सब करना पड़ता था। यहां क्या हुआ? इतने ज्यादा आलसी अजगरानंद हो गए कि दिन भर में एक गाथा याद नहीं होती है, 2 गाथा याद नहीं होती है, और हो जाए तो इस स्मृति में नहीं रहती, भूल जाते। यहां पर पहली ही गाथा में यहां पर आचार्य महाराज अमोघ वर्ष जी कह रहे, कंठस्थ करो। ऐसा कौन होगा जो इसे कंठस्थ नहीं करेगा? अर्थात सभी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को कंठस्थ करके अपने आप को अलंकृत करेंगे, सुशोभित करेंगे। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जीवन में कुछ बनना है तो हमें इन ग्रंथों को रटना है, याद करना ही पड़ेगा। 50, 55, 60 की उम्र होने के बाद तुमसे कहा जाए कि याद करो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर याद नहीं होता। अभी उम्र है, कर सकते हो। बचपन में मैंने गुरुदेव के साथ बैठ करके स्वयं स्तोत्र पढ़ा, पढ़ते पढ़ते याद हो गया तो आज भी याद है। भक्तामर जी याद उस समय हो गया तो आज भी याद है, लेकिन उस समय कल्याण मंदिर याद नहीं किया तो आज भी याद नहीं है, भले हम कितने बार पढ़ चुके, नहीं होता याद। सहस नाम जी याद नहीं है, क्यों याद नहीं किया? तो पढ़ा नहीं तो याद नहीं हुआ। जो चीज उस समय नहीं पढ़ा, भले आज अभी अपन हर सप्ताह पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्मृति में नहीं आ रहा। तुम्हारे में आ सकता है, इसलिए कहा जाता है कि करो बेटा, अभी समय है। यदि तुमने अच्छे से पढ़ा तो निश्चित तौर पर तुम्ही को गर्व होगा। आज नहीं, कल जब तुम मेरे समान ऐसे बैठ करके बोलोगे तो कहोगे उस समय गुरुदेव बार बार बोलते थे तो हमने याद कर लिया, तो आज हमारे पास है। अन्यथा फिर भी उस समय यदि आज नहीं याद किया तो तब भी कहोगे गुरुदेव बोलते तो थे, लेकिन हम ही बुद्धू थे कि हमने याद नहीं किया। तो साथियों, यहाँ कहा खलु नालम क्रियते दृष्टा दृष्टा साधन पटियान कंठस्थितिया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, ऐसे इस ग्रंथ को कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो आप सब ने सुना है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। हाथ नमोस्तु।